उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिस तरीके से एक सिपाही की मौत हुई है, इस खबर ने तमाम लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर दिया है। इस खबर से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और इस खबर ने यह भी कहीं ना कहीं साबित किया है कि किस तरीके से प्रशासन जो है वो विफल है, हुकूमत जो है वो विफल है। मामला यह है कि शाहरुख हसन नाम के एक सिपाही सड़क पर अपने बाइक से एक कार्य से जो है वो निकले हुए थे। ड्यूटी आवर में थे, कुछ काम से निकले हुए थे, एक चौकी से कहीं जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में उनकी मौत हुई। लेकिन मौत की वजह काफी चौंकाने वाली है। मौत जिस चीज से हुई है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तलवार से मौत आपने सुना होगा कि मौत गोली लगने से होती है, सड़क दुर्घटना से होती है, लेकिन मौत एक धागे से हो जाए ये बहुत कम सुना होगा। लेकिन यह मौत हुई है। यह पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश हो या देश का और कई प्रदेश हो, वहां से इस तरह की खबरें पहले भी सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन से जुड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाहरुख हसन की मौत चाइनीज धागे से हुई है। जी हां, चाइनीज धागा, जिसका इस्तेमाल जनरली लोग जो हैं वो पतंग उड़ाने के लिए करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कोई पतंग उड़ा रहा है और उस पतंग के डोर की वजह से किसी की मौत हो जाए, ये कितनी परेशान करने वाली बात है। आपको बता दें कि चाइनीज धागा जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जिस चीन में इस धागे को बनाया जाता होगा, वहां इस तरीके का खेल नहीं होता है, वहां इस तरीके का काम नहीं होता है, वहां इस तरह की घटना की खबरें आप तक नहीं पहुंचेगी कि ऐसा कोई मामला हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में उसी चीनी धागे का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में आसानी से ये अवेलेबल है। पता नहीं हुकूमत कहां है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग कहां हैं। असल में मंदिर मस्जिद और खुदाई के मामला से ये लोग निकले तब जाकर के ये गौर करें कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। प्रशासन से जुड़े हुए लोगों की मौत हो रही है। आप अंदाजा लगाइए, शाहरुख हसन खुद एक जो है सिपाही हैं, अभी नौजवान थे, अभी कोई उम्र नहीं थी उनके जाने की, लेकिन उनकी बहुत बहुत भयानक मौत हुई। बता दें आपको, जब वो जा रहे थे बाइक से, तभी धागा अचानक उनके सामने आता है और वो धागा सीधे उनके गले में आकर के लगता है। गले में लगने की वजह से उनका पूरा का पूरा जो ये एरिया है वो कट जाता है और यूं कहिए कि उनके गले से जो है वो खून का फव्वारा निकलने लगता है और उनकी भयानक मौत होती है। सड़क वहां पर जहां पर ये गिरते हैं पूरी तरीके से लहूलुहान हो जाता है। आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं वो दौड़ते हैं। दौड़ने के बाद उन्हें उठाया जाता है और पास के एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में उन्हें ई रिक्शा के सहारे ले जाया जाता है। डॉक्टर उन्हें देखते हैं और मौके पर ही उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने ये पतंग उड़ाने का कार्य किया होगा, उस धागे का इस्तेमाल किया होगा, उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन क्या प्रशासन से जुड़े हुए लोगों की ये बड़ी विफलता नहीं है कि जिस चीज को बैन लगा दिया गया, मान लीजिए कि किसी सूबे में अगर शराब बंदी है, जैसे बिहार में शराब बंदी है, और अगर वहां एक ग्लास भी शराब मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है कि आखिरकार जब बैन है तो ये शराब अंदर आया कैसे। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी टाइट नहीं है। सीधे इसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि अगर ये धागा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल में इसको लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हुकूमत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे ये दुकान में मिल रहा है, कैसे लोग इसे आसानी से खरीद पा रहे हैं। आज हम आपको स्क्रीन पर जिनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये शाहरुख हैं। आप सोचिए इनकी क्या ही उम्र रही होगी। अभी नए नए सिपाही थे, अभी बहुत सारा काम ये कर सकते थे, अभी अपनी, कहा जा सकता है, जिंदगी को ये जीते, अपने घर वालों को बेहतर जिंदगी देने का कार्य करते, लेकिन आज इनकी मौत हो गई। आखिरकार इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी सामने आई है वो भी हम आपको बताते हैं। आप स्क्रीन पर जो मोटर बाइक देखेंगे, अभी जिस मोटर बाइक को आप देख रहे हैं, ये वही मोटर बाइक है। इसी मोटर बाइक से वो चल रहे थे और इसी दरमियान जो है उनके साथ ये भयानक हादसा हो गया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से का है। आपको बता दें, चाइनीज मांझे से गला कटने से बाइक सवार सिपाही बुरी तरीके से जो घायल हुआ, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां जब पहुंचे तो सिपाही की मौत की खबर जो है प्रशासन ने दे दी। इस पूरे मामले के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस विभाग में शोक की लहर है तो वही पुलिस वाले जांच पड़ताल सही तरीके से क्यों नहीं कर पाते हैं, या इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को ही ये जिम्मेदारी दी गई होगी, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? ये देखिए, दरअसल अभियोजन कार्यालय में तैनात सिपाही शाहरुख हसन आज शनिवार दोपहर लगभग 12:15 में बाइक से राजघाट चौकी की ओर से
बरेली मोड़ जा रहे थे, बड़े राजघाट चौकी की ओर से बरेली मोड़ जा रहे थे, तभी अजीजगंज में दुर्गा इंडस्ट्रीज के सामने अचानक चाइनीज माझा शाहरुख के गले में कस गया, जिसके बाद गला कटने से वह बाइक से गिरकर छटपटाने लगे। गले से खून का फव्वारा फूट पड़ा, बाइक और सड़क खून से लाल हो गई थी। आसपास के लोग दौड़ कर आए, सिपाही को ई रिक्शा में बिठाया, राजकीय अस्पताल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों को इस पूरे मामले की सूचना दे दी है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। बता दें कि चाइनीज माझे की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, इसके बावजूद इसकी बिक्री हो रही है। चाइनीज माझे से पहले ही इस तरह की घटनाएं जो है वो हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शाहरुख की जिंदगी बर्बाद हो गई, उनकी जिंदगी खत्म हो गई। न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि यूं कहिए कि उनका जो पूरा का पूरा परिवार है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है। आप सोचिए, किसी के घर का एक फर्द अगर जो है वो इस तरीके से कहा जा सकता है उसकी मौत हो जाए, तो ये उस घर के लिए कितना बड़ा धक्का होगा, उन लोगों के लिए कितना बड़ा सदमा होगा। आप इसका अंदाजा शायद लगा भी सकते हैं और शायद नहीं भी लगा सकते हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की विफलताएं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिरकार जो इस पर रोकथाम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी विफलताओं के लिए कौन जिम्मेदार है? अपनी राय जरूर दीजिएगा।